जय हिंद। आइए हम लोग रेड डाटा बुक के बारे में जानते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जीवों से घिरे संसार में रहते हैं। सदियों से ये जीव पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, लेकिन कुछ सर्वे से पता चला है कि इनमें से कुछ जीवों की प्रजातियां संकट में हैं, तो कुछ जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। जैसे डोडो पक्षी। डोडो मॉरिशस द्वीप में पाया जाने वाला न उड़ सकने वाला पक्षी था। चूंकि यह उड़ नहीं सकता था, फलतः आसानी से पकड़ा जाता था। इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था, जो इसके सफाई का प्रमुख कारण बना। एक वयस्क डोडो का वजन लगभग 20 किलो के आसपास होता था और ये अपना अंडा जमीन पर ही देता था। अब मॉरिशस द्वीप से पूरी तरह से डोडो समाप्त हो चुका है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक के माध्यम से विश्व की सभी संकटग्रस्त और खतरे में पड़ी प्रजातियों का डाटा एकत्र किया जाता है, जिससे दुनिया का ध्यान इनके संरक्षण की ओर लाया जा सके। रेड डाटा पुस्तक वैश्विक स्तर पर जीवों और पादपों के महत्व के प्रति भी जागरूकता का कार्य करती है। रेड डाटा पुस्तक एक रंगीन सूचना पट है जिसमें 6 रंगों का प्रयोग किया जाता है: काला रंग, लाल रंग, एम्बर रंग और सफेद रंग, भूरा रंग और एक हरा रंग। काला रंग उन प्रजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि विलुप्त प्रजातियों के लिए काला रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे मॉरिशस का डोडो पक्षी और यात्री कबूतर। अंतिम यात्री कबूतर की मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। रेड डाटा पुस्तक में लाल रंग का प्रयोग उन प्रजातियों के लिए किया जाता है जो लुप्त प्राय है, जिनकी देखभाल न की जाए तो वे लुप्त हो सकती हैं, जैसे एशियाई हाथी, विशालकाय पांडा। रेड डाटा पुस्तक में एम्बर रंग का प्रयोग कमजोर प्रजातियों के लिए किया जाता है, यानी कि वैसे प्रजातियों के लिए जो शिकार होने का जिन पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि काला हिरण। इस बुक में सफेद रंग का प्रयोग दुर्लभ प्रजातियों के लिए किया जाता है। दुर्लभ प्रजाति मतलब कि जो एक विशेष क्षेत्र के जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे गोबी भालू। गोबी भालू मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में ही पाया जाता है, उसके अलावा अन्य कहीं पर वो नहीं पाए जाते हैं। इस बुक में ग्रे रंग सभी प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसमें लुप्त प्राय, कमजोर और दुर्लभ प्रजाति तीनों प्रकार के रहते हैं, लेकिन इनका डाटा शामिल नहीं रहता, यानी कि उनको वर्गीकृत करने के लिए डाटा उपलब्ध नहीं होता है। रेड डाटा बुक में हरा रंग का प्रयोग वैसे प्रजातियों के लिए किया जाता है जिन पर लुप्त होने की कोई खतरा नहीं है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा किया जाता है, IUCN, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना यानी कि IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है।